हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होता है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक टेबल की मदद से। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया भी होगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये 1 मंथ का चार्ट प्रिपेयर है, तो डे 1 से लेके डे 29 तक 30 मतलब 30 31 1 फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 1 to 5 डे मान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग का टाइम है। उसके बाद 7 to 14 डे फॉलिकुलर फेज का टाइम है। इसमें फॉलिकल्स जो हम पढ़े थे फॉलिक्यूलोजेनेसिस यहाँ पे प्रिपेयर होता है वो। उसके बाद ल्यूटियल फेज का काम है, जो बताए थे ओवरी से एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, ओवरी में कॉर्पस हेमनहेजियम, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस अल्बिकन्स का फॉर्मेशन होता है, वो कुछ यहाँ पे होता है। और उसके बाद फिर नया साइकिल बिगन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स पढ़ेंगे कि यूट्रिन में इवेंट्स क्या होगा, हार्मोनियल लेयर का इवेंट्स क्या होगा, ओवरियन का क्या होगा और पिट्यूटरी का क्या होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। डे 1 के टाइम में क्या होता है कि स्ट्रैटम फंक्शनलिस व्हिच इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम व्हिच सपोर्टेड बाय अ प्रोटेक्टेड लेयर व्हिच इज स्ट्रैटम बैसिलियस। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अभी क्या हुआ, वो फंक्शनलिस टूट रहा है। ठीक है, लेकिन जब 1 to 5 डे में टूट जाएगा, उसके बाद ये फिर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। अब बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, ये है इंडोमेट्रियम का कहानी। बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे हार्मोन का क्या रोल रहेगा। तो इस समय जब ये टूटेगा तब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं, एस्ट्रोजन सेम कुछ नहीं, मतलब कि सेम, दोनों सेम होंगे। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, अब ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओवरी टूटेगा, वहां पर फॉलिकल्स टूटेगा और बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा तो क्या काम होगा, वहां से सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन वहां पे क्या होगा, हायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ओवरियन इवेंट्स। ओवरी में क्या होता है, तो ओवरी में क्या होगा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस और ओजेनेसिस होगा, फॉलिकल्स का फॉर्मेशंस होंगे। फिर मैच्योर फॉलिकल्स टूटेगा और होगा ओव्यूलेशन, जो कि होता है 14th स्टेज पे। ठीक है, यहाँ बीच में लिखे हैं इस कारण से 14th स्टेज पे ओव्यूलेशन होगा। फिर बनेगा वो कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कॉर्पस अल्बिकन्स बनेंगे, तो उसी को लिखा है रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल का। यहाँ पे क्या होता है, पिट्यूटरी से निकलता है एलएच और एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मतलब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एलएच के जानते हैं हम लोग, एलएच किस पे काम करता है, एंड्रोजन पे। और एफएसएच काम करता है ग्राफियन फॉलिकल्स पे, जो कहां पे रिलीज होता है, मैच्योर फॉलिकल होने के बाद। और ग्राफियन फॉलिकल्स फिर क्या करता है, जो एंड्रोजन एलएच के द्वारा सीक्रेट हुआ है, उस एंड्रोजन से फिर एस्ट्रोजन बनाता है ना। तो दोनों काम क्या कर रहा है, रेगुलर कर रहा है। तो ये हमारा है पूरा एक टेबल। ठीक है, वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम से आपके एनसीईआरटी बुक में ये फिगर बनाया गया है, इसी को मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, जरा उस पर आ जाए। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। हम लोग ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया, एक डेटा चार्ट तैयार कर लेते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्योंकि वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि ऑनलाइन है तो इरिटेशन होगा ज्यादा देर तक। पता है कि लेक्चर्स वीडियो है तो बच्चे कम देखेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए कि कम से कम ड्यूरेशन का बनाए ताकि आप लोग टाइम देखें, हाँ फिर दूसरा काम करें, फिर लेक्चर आए। ऐसा ना हो कि 2 घंटे का लेक्चर बना दिए, अब 40 मिनट बच्चे देखे, 30 मिनट देखे, फिर कोई काम करके आए, फिर से अब 10 मिनट रिवीजन करें, फिर से आगे बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है। 20 मिनट 18 मिनट का लेक्चर मिनिमम करके रखें, क्योंकि चैप्टर में डीपली जाना है, समझाना है, और चैप्टर भी लंबा है। ठीक है, और इसके कुछ और प्लेलिस्ट आगे जाएंगे, इसके वीडियो देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहले मेल का पूरा पढ़ लिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल में पहला पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। उसके बाद हम क्या पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमन,
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, स्ट्रक्चर में ही ग्लैंड सबके बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद फीमेल के बारे में पढ़े हैं। फीमेल के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, स्ट्रक्चर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़े हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल, इसमें हम लोग पढ़े हैं ओजेनेसिस। और ओजेनेसिस होता कहाँ है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो दोनों सॉरी फॉलिकुलोजेनेसिस में, तो दोनों पढ़े हम लोग। हालांकि स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे लिखा गया है इस कारण से, ऊपर में स्पर्मेटोजेनेसिस लिखना भूल गए, मेरे दिमाग में चल रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एकदम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन के फोकस से हम कंप्लीट करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इम्प्लांटेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड। कुछ इतना पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। हम लोग आते हैं अब फर्टिलाइजेशन पे। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब कभी भी दो गैमेट्स, दो अपोजिट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, याद रखना फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग कोइटस क्या होगा, इसके होते हुए स्पर्म अंदर आएगा। ठीक है, अब यहां से इसको दो रास्ता मिलेगा, तो कुछ स्पर्म इस साइड में जाएंगे और कुछ स्पर्म इस साइड में जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 मंथ में ओव्यूलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड होता है। अगर मान लेते हैं फरवरी में ओव्यूलेशन यहाँ हुआ है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन पीरियड इधर से हुआ है, तो इधर से नहीं होगा, फिर मार्च में इधर से होगा, फिर इधर से नहीं होगा। तो एक बार फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, तो कुछ इस तरह से अल्टरनेटिव वे में ये काम करता है। तो स्पर्म तो क्या दोनों तरफ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक है, पता हम लोग को फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जहां पर एम्पुला और इस्थमस मिलता है। तो मान लेते कुछ यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लेते यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, तो कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आके क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे आपस में। ठीक है, अब फ्यूज करेंगे तो हम लोग को ये बात पता है, 3 इडियट वाली मूवी वाली बातें याद होगी कि लाखों से रेस लगाया फिर मैं अकेला जीता। तो इसका मतलब एक ओवा के साथ, एक एग के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पर्म फ्यूज कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक से फीमेल ओवा से स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो मेन ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग का शुरू होता है। सबसे पहला काम हम लोग जान लिए हैं इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्पर्म आ गया, जो हम लोग इसके पहले वाले फिगर में देखे हैं अभी बना के। उसके बाद क्या होता है, ओवा की तरफ स्पर्म जाना शुरू करता है, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। ओवा के पास फर्टिलाइजिंग होता है। ठीक है, और स्पर्म पास एंटी
फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन को खत्म करने वाला। कैसे कोई वायरस आता है तो हम लोग एंटीवायरस लेते हैं, रैबीज कुत्ता काटता है, रैबीज का होता है उसका एंटी रैबीज लेते हैं, मतलब क्या, उसको खत्म करने वाला। तो ओवा के पास क्या होता है, फर्टिलाइजिंग, और स्पर्म के पास क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, केमोटॉक्सिस करते हैं, केमोटैक्सिस करते हैं। केमोटैक्सिस मतलब क्या, केमिकली इंटरेक्ट होते हैं ये दोनों आपस में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेशन का काम है कि स्पर्म के स्पीड को और तेज करना, रैपिड करना। तो उसके लिए क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का लॉस करता है और इन्फ्लक्स करता है किसमें, कैल्शियम का, ठीक है, फॉर रैपिड मूवमेंट के लिए। अब याद होगा स्पर्म के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था एक्रोसोम के बारे में, जो कि स्पर्म के हेड में होता है। उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें क्या क्या होने से क्या होता है हम लोग देखते हैं। ओवा के पास होता है हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड। तो इस कारण से एक्रोसोम में क्या पाया जाता है, हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज ये एंजाइम है जो क्या करता है, हाइलोरोनिक को खत्म करता है। दूसरा कोरोना रेडिएटा होता है जिसको खत्म करता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कि पाया जाता है एक्रोसोम में। उसके बाद एक लेयर जोना पेलुसिडा का आता है जिसको एक्रोसिन खत्म करता है, तोड़ता है, अंदर घुसता है। और उसके बाद ओलिमा आता है जिसको डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स तोड़ता है। अब ये सब है क्या, तो ये है कंप्लीट ओवा का एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte। आपको याद होगा कि जब oocyte पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ था, वो फिर से मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो गया था। तो ये वही अरेस्टेड है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फर्टिलाइज होगा, स्पर्म अंदर जाएगा, उसके बाद ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये अंदर वाला क्या है, हमारा मेन ओवा, इसको ही बोलते हैं ओलिमा, ठीक है। इसके बाद एक स्पेस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीवाइटिलिन स्पेस, ठीक है। वो पेरीवाइटिलिन स्पेस एक कविंग लेयर से बंद होता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। और लास्टली कोरोना रेडिएटा से ये पूरा कवर होता है हमारा, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, हाइलोरोनिक एसिड जो आपस में इसको बांध के रखता है, ठीक है, जिसको तोड़ता है किससे, हाइलोरोनिडेज से। कौन, स्पर्म। पाया कहाँ जाता है, इसके एक्रोसोम हेड पार्ट में। अब ये तोड़ के घुस जाएगा अंदर। कहां पे बता दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, यहीं पे बताने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये है ओवा, ठीक है। ओवा का ये अपना न्यूक्लियस, ठीक है। ये है स्पर्म, इसका अपना न्यूक्लियस। अभी तक ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं किए हैं, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हैं, लेकिन ओवा और स्पर्म फ्यूज कर चुके हैं। तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, लेकिन जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जाइगोट मतलब क्या, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो अभी इसका न्यूक्लियस मतलब क्या, ओवा का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में जब तक फ्यूज नहीं करेगा जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब स्पर्म अंदर आ गया, अब मियोसिस 2 क्या होगा, कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद स्पर्म से फ्यूज करेगा, फिर बनेगा जाइगोट, और फिर आया क्लीवेज, फिर ब्लास्टुलेशंस पढ़ेंगे, मतलब कि फर्दर माइटोसिस डिवीजन फिर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।